नमस्कार। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का अध्याय जो हमारा थोड़ा सा ही रहता है, छठा अध्याय। तो वट वृक्ष है, जैसे वट वृक्ष जो है वो आता है और शांतम शांतम वो कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। परस्पर कलहम माँ कुर्वतः, आपस में क्लेश मत करो। अस्मिन् संसारे सर्वेषां महत्वम् अस्ति, हमारा इस संसार में सभी का महत्व है। कोऽपि वशिष्ठः कनिष्ठः वा नास्ति, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। कोऽपि कस्यामपि उपहास न करोतु, कोई भी किसी का भी मजाक न करे। वयं वृक्ष, हम सब वृक्ष जो हैं वो एवं पर्यावरण से आधारा, हम सभी वृक्ष पर्यावरण के आधार हैं। सर्वेषां औषधीनाम आगारा, हम सभी जो हैं, हम सभी से औषधियाँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। परोपकारस्य साक्षात् मूर्तयः, हम सभी परोपकार की मूर्तियाँ भी हैं। वयं परोपकाराय सदा सवजीवनम समर्पयाम, हम सभी को ही परोपकार के लिए अपना जीवन सदा ही लगाना चाहिए या समर्पित करना चाहिए। स्वयं अपि सुखम प्राप्नोति परभेभ्यः अपि सुखम यच्छतु, स्वयं भी सुख को प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को भी सुख देना चाहिए। एवमेव मम मनोकामना, यह मेरी मनोकामना है। सर्वे वृक्षा भवान यत् कथयति तत् वयं पालिष्यामः, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम पालन करेंगे। नेपथ्य श्लोक ध्वनित आयति, पर्दा गिरता है और फिर पीछे से जो है श्लोक की ध्वनि, यानी कि श्लोक को वो गाते हैं उसकी ध्वनि आती है। छाया मनस्य कुर्वन्ति, हम सब छाया करेंगे। तिष्ठन्ति स्वयं तापते, स्वयं तापते मतलब हम स्वयं तो ताप को धारण करेंगे और दूसरे लोग जो हैं वो बैठेंगे। फलाने पी, और जो हमारे फल हैं वो भी जो है दूसरों के लिए होंगे। और हमारा जो जीवन है वो सत्पुरुषों, जो दूसरे अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं वैसा ही होगा। तो इसका अन्वय भी दिया गया है कि सभी वृक्ष जो हैं वो क्या कहते हैं, वृक्षा सत्पुरुषा, वृक्ष भी सत्पुरुषों की तरह, जो अच्छे पुरुष होते हैं जो हमेशा ही दूसरों का भला करने वाले होते हैं वैसे ही होते हैं। और जैसे अनस्य छायाम कुर्वन्ति, जो दूसरों को छाया देते हैं। स्वयं आपते तिष्ठति, जो स्वयं जो है ताप के अंदर रहते हैं। और फिर फलानि अपि परमार्थाय भवन्ति, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। तो अब हम करेंगे इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उनका एक पद के अंदर उत्तर देना है। कै वृक्ष बिना वातनापे शब्द करोति, तो इसका आएगा पीपल वृक्ष, कि कौन सा वृक्ष जो है वो बिना वायु के, बिना उसके जो है बिना हवा के शब्द करता रहता है, तो पीपल वृक्ष है। कस्य वृक्षस्य प्रशंसा मधुमासे एव भवति, कौन से वृक्ष की प्रशंसा जो है वो मधुमास में होती है, तो आम्र वृक्ष है। निम्ब वृक्ष दरिद्रता के अस्ति, जो नीम का वृक्ष है वो उसकी जो ज़रूरत है वो किसको है, वो है राजवैद्य, जो उसके बिना कौन दरिद्र होता है, राजवैद्य। राजवैद्य जो है वो नीम के वृक्ष के बिना जो है वो दरिद्र। नेक्स्ट है आम्र वृक्ष कस्य उपहासम करोति, आम का जो पेड़ है वो किसका उपहास करता है, तो वो नारिकेलम, नारियल के पेड़ का। अशोक वृक्ष किम प्रदाय ग्रीष्म तापम दल्यति, अशोक वृक्ष क्या प्रदान करके जो लोगों की गर्मी है उसको दूर कर देता है, तो शीतल छायाम, शीतल छाया। कस्मिन वृक्ष श्री कृष्ण मित्रे से क्रीडति सम, किस वृक्ष के ऊपर जो श्री कृष्ण थे वो अपने मित्रों के साथ खेले, तो वो था कदम्ब वृक्ष। तो शबरी श्री राम से स्वागतम के अकरोत, शबरी ने श्री राम के स्वागत में क्या किया था, बद्री फलई,
तो उसने जो है बद्री फल वो लाई थी, बेर के फल। कीदृश वृक्षस्य छेदनम सर्वे कुर्वन्ति, कौन से वृक्ष में सभी छेद कर देते हैं? तो सरलो तनस्य, यानी कि जिनका तन जो होता है वो सीधा होता है। अंते के आगच्छन्ति, अंत में कौन आता है? वट वृक्ष। वट वृक्ष जो है वो अंत में आता है। वृक्षा केशाम आग्रा संति औषधि नाम, सभी वृक्ष के अंदर क्या होता है? औषधियाँ होती हैं। फिर है जिनके उत्तर जो हैं वो पूरी एक पंक्ति के अंदर, पूरे वाक्य के अंदर देने हैं। तो वो पीछे निशान है कि निम्बस्य सत्व पीत्वा निरोगा भवन्ति, कौन नीम के सत्व को पीकर निरोगी हो जाते हैं? तो इसका आंसर जो है हमने जैसे पीछे पढ़ा भी है तो दिया हुआ है इसके अंदर। यदा जना पित्तापे तप्ता भवन्ति, जब लोग पित्त से, गर्मी से तप्त हो जाते हैं। तदा मम सत्व पीत्वा ते निरोगा भवन्ति, तब वे मेरा सत्व पी करके निरोगी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जम्बू वृक्ष है। किम कथित्वा नारिकेलम वृक्ष उपहास करोति, जम्बू वृक्ष जो है, जामुन का पेड़ जो है वो नारियल को क्या कह करके उपहास करता है? तो अहम तो नारिकेलम वृक्ष इव उन्नत नयस्मि, मैं नारियल के पेड़ की तरह बड़ा नहीं हूँ। अपितु सर्वेभ्यः फलानि छाया चाप्य यच्छति, अपितु सभी को फल और छाया देता हूँ। फिर है वृक्षस्य नाम अशोक कथम अस्ति, तो अशोक का नाम जो है वो अशोक कैसे पड़ा? तो वो क्या है कि वो क्या कहते हैं, अहम तु जनानाम शोकम नाशति, मैं लोगों के शोक का नाश करता हूँ। अतः जना माम अशोक कथयन्ति, इसलिए लोग मुझे अशोक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भगवान नारायण किमर्थम बद्रीनारायण इति नामना विख्यात अस्ति, तो इसका आंसर आएगा उत्तरखंडे हिमालय प्रदेशे भगवान नारायण अस्माकं वने एव तपः कृतवान। उत्तरखंडे, उत्तराखंड में, हिमालय प्रदेश में भगवान नारायण ने हमारे वन में ही तप किया था। अतिशय बद्री नारायण इति नामना विख्यात जाते, इसलिए वो बद्री नारायण नाम से जाने गए थे। वट वृक्ष मनोकामना, क्या वट वृक्ष की क्या मनोकामना थी? उसकी मनोकामना थी कि वयम परोपकाराय, कि हम सब सदा अपने जीवन को परोपकार के लिए समर्पित करें, स्वयं भी सुख को प्राप्त करें और दूसरों को भी सुख दें। स्वयं अपि सुखम प्राप्नोतु परभेभ्यः अपि भी यच्छतु एवमेव मम मनोकामना। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थाने संज्ञापदम प्रयुक्तम वाक्यानि परिवर्तनम कुरु, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो अहम तो निर्लज अस्ति, तो ये किसके लिए कहा गया है? पीपल वृक्ष तु निर्लजम अस्ति, मया सह तुलना मा करो, मेरे साथ तुलना मत करो। तो आमर वृक्ष सह तुलना मा करो। मम सत्व पीत्वा ते निरोगा भवन्ति, निम्ब वृक्ष सत्व पीत्वा ते निरोगा भवन्ति। अहम तु नारी केल वृक्ष इव उन्नत न अस्मि, जम्बू वृक्ष तु नारिकेल इव उन्नत न अस्मि। अहम तु बहि एव कठोर, तो नारिकेलम तु बहि एव कठोर, किंतु तव शरीरे बहुनि कटनानि भवन्ति, किंतु बद्री वृक्ष शरीरे बहुनि कंटकानि सन्ति। वयं परोपकाराय सदा सवजीवनं समर्पयामः, तो वट वृक्ष परोपकाराय सदा सवजीवनं समर्पयामः, वट वृक्ष ने जो है वो कहा था। तो उसके बाद है
कि हाँ या ना में उत्तर दें। किम झरझर इति ध्वनि आम्रवृक्ष करोति, क्या झरझर की ध्वनि आम वृक्ष करता है? तो ये किसके लिए आया था? झरझर की ध्वनि जो है वो पीपल वृक्ष करता है, तो इसका आ जाएगा नहीं। तो फिर है आयुर्वेदस्य जन्मदाता नीम वृक्ष अस्ति, आयुर्वेद का जन्मदाता जो है वो नीम के वृक्ष को कहा गया है। हाँ, मधुरता तो मम फलेषु भवति इति आम वृक्ष कथ्यते, मधुरता जो है वो मेरे फल में है, ये आम वृक्ष जो है वो कहता है। तो इसका भी यहाँ आएगा। नारी केल फलम सर्वाशु ऋतुषु सर्वत्र उपलब्ध न भवति, नारियल का फल जो है वो सारी ऋतुओं में सब जगह उपलब्ध नहीं होता, नहीं, क्योंकि वो सारी जगह उपलब्ध हो जाता है। कदम वृक्ष कंटकानि न भवन्ति, कदम वृक्ष पर जो कांटे हैं वो नहीं होते। हाँ, और बद्री वृक्ष तु कंटकानि भवन्ति, बेर के पेड़ पर कांटे होते हैं, ये भी सही है। हाँ, तो सर्वे परस्पर कलह न कुर्वन्ति, सभी को परस्पर कलह नहीं करना चाहिए, ये भी बात सही है। तो हाँ आ जाएगा। सर्वे वृक्षा वट वृक्ष से आज्ञा पालिष्यन्ति, सभी जो हैं वट वृक्ष की आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये भी सही है, तो इसमें भी आ जाएगा। हाँ, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों में मोटे छपे सर्वनाम पदों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो बताना है। तो इसमें है तव मधुरतम क्षणिक सुखम ददाति, तुम्हारा जो मधुरता है वो थोड़े समय के लिए सुख देती है, तो आम वृक्षाय। मम प्रशंसा गीतम शृणु, मेरी प्रशंसा के गीत सुनो, तो ये भी किसके लिए है? आम वृक्ष है। तव बही एव न कृष्ण, ये किसके लिए है? जम्बू फल के लिए, जामुन के फल के लिए। मम अभ्यंतर स्वादिष्ट भोजनम यचति, नारी केलम के लिए, नारियल का पेड़ के लिए। अहम शीतल छाया प्रदाय, तो अशोक वृक्ष के लिए। और तुभ्य सदा वैरम एव रोचते, बद्री वृक्ष के लिए। भवान यत् कथ्यति तत्, तो ये सर्वे वृक्ष जो हैं उन सब के लिए कहा गया है। तो इस लेसन को ध्यान से कीजिएगा और सारी एक्सरसाइज अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। धन्यवाद।